नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपने चैनल एचपीएस स्टडीज़ में स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपके लिए 16 जनवरी 2022 का करंट अफेयर लेकर आ गया हूं। साथ में हम स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो आपसे अनुरोध है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, रॉकेट साइंटिस्ट हु अपॉइंटेड एज न्यू इसरो चीफ। तो आंसर था एस सोमनाथ, और आप सभी ने आंसर सही दिया था और डिटेल में दिया था। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, 20th ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल बिगिंस 2022 ऑर्गेनाइज इन विच सिटी। तो ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को, जो कि 20वां नंबर का है, इसको कहाँ पर ऑर्गेनाइज कराया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको ढाका बांग्लादेश की कैपिटल में ऑर्गेनाइज कराया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो 20वें नंबर का ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, सिंपल सी बात है, बांग्लादेश ढाका में ही ऑर्गेनाइज कराया जाएगा, जहाँ पर 225 फिल्में दिखाई गई 70 कंट्रियों की। 15 से 23 जनवरी इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। यहाँ पर बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है, बांग्लादेश की करेंसी टका है, और शेख हसीना यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट अब्दुल हामिद है। और बांग्लादेश से भारत का जो बॉर्डर है वो सबसे लॉन्गेस्ट टच होता है बाकी देशों के कंपेयर में। कुछ रिवीजन कर लेते हैं, पहला पढ़ लिया। दूसरा, डेविड बेनेट, जो कि फर्स्ट ह्यूमन बने हैं जिनके दिल पिग का लगाया गया है, मतलब उनके दिल उनके हार्ट को पिग का ट्रांसप्लांट किया गया है। याद रखिएगा, यूएस से बिलोंग करते हैं। इंडिया के ओल्डेस्ट बियर, जो कि एक महिला थी, गुलाबो उसका नाम था, वन विहार नेशनल पार्क में वो उसकी डेथ हो गई है। वन विहार नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। 9th एडिशन का नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल को मनाया गया गुवाहाटी असम में। कोची मेट्रो जो सिस्टम है उसने पहला वाटर मेट्रो प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया। इंडिया का पहला, इसलिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन के रेलवे ने मिशन अमानत को लॉन्च किया है, जिससे कि पैसेंजर के जो खोए हुए सामान है उसको ट्रैक किया जा सके। केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम एकता नगर रेलवे स्टेशन रख दिया गया है, गुजरात में ये पड़ता है। हैदराबाद, जो कि पहली सिटी बना इंडिया की जहां पर ओपन रॉक म्यूजियम को स्टार्ट किया गया। लद्दाख अपने यहाँ पर नया साल मना रहा है लोसार फेस्टिवल के रूप में। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच कंट्री परचेज ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल फ्रॉम इंडिया। आपको पता होगा, भारत की और रशिया के कंबाइन से बनी हुई ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल है, जो कि भारत ने थल से, जल से और वायु से, तीनों तरीके से इसको टेस्ट कर लिया है, सक्सेसफुली टेस्ट किया है। और भारत अब इसका एक्सपोर्ट भी करेगा, मतलब इसको बेचेगा भी। तो अब ये बेच रहा है किसको? तो यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ये फिलीपींस को बेचने की डील अभी रिसेंटली हुई है। तो फिलीपींस ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदेगा भारत से, और पहली फॉरेन कंट्री बनी है ऐसी। तो याद रखिएगा, पहला कुछ भी होता है तो इंपॉर्टेंट होता है। बात करें फिलीपींस की, तो फिलीपींस की कैपिटल मनीला है, करेंसी पेसो है, और प्रेसिडेंट रोड्रिगो डुटर्टे है। आगे बात करें, यहाँ पर रिवीजन कर लेते हैं इंटरनेशनली मिसाइल से रिलेटेड जो भी हुआ है उसमें। तो फिलीपींस वाला क्वेश्चन पढ़ लिया। इंडिया ने टेस्ट फायर किया है ब्रह्मोस को नेवी से। मैंने आपको बताया कि इसने ब्रह्मोस मिसाइल को भारत ने थल से, जल से और वायु तीनों से टेस्ट कर चुकी है, और डीआरडीओ इसको टेस्ट कर रहा है। एक्सरसाइज मिलन 2022 ऑर्गेनाइज कराई गई, भारत इसको होस्ट करेगा, जहां पर 46 नेशंस पार्टिसिपेट करेंगी। वहां की नेवी जो है 40 देशों की, वो पार्टिसिपेट करेंगी। इसको भारत ने विशाखापट्टनम में होस्ट करने का सोचा है। डीआरडीओ ने पारस डिफेंस को हमारे बॉर्डर सर्विलेंस सिस्टम को हैंड ओवर किया है। ए सिग्मा
इंडियन आर्मी की एक मैसेजिंग ऐप है। इंडियन एयरफोर्स ने S-400 जो कि रशिया से भारत ने खरीदा है, पंजाब में इसको पहला डिप्लॉय किया गया है। इंडिया ने सक्सेसफुली प्रलय मिसाइल को टेस्ट किया है उड़ीसा के कोस्ट में। आगे बात करें, अगर आप स्टैटिक जीके की ई बुक परचेज करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक को परचेज कर सकते हैं। काफ़ी सस्ते दामों पर आपको ये प्रोवाइड कराई जा रही है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है, वहाँ से आप इसको परचेज कर सकते हैं। ऑलमोस्ट यहाँ पर सारे टॉपिक आपके कवर किए जा चुके हैं। अगला क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व ऑन, तो इंडियन आर्मी डे कब ऑब्जर्व किया जाता है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इंडियन आर्मी 15 जनवरी को ऑब्जर्व होता है। तो 15 जनवरी यहाँ पर आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। इंडियन आर्मी 15 जनवरी को हर साल इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट होता है और इस साल 74 नंबर का इंडियन आर्मी डे सेलिब्रेट किया गया है। ठीक है, यहाँ पर बात करें, हमारे 28 नंबर के आर्मी स्टाफ है, मतलब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है जनरल मनोज मुकुंद नरावने। ये भी याद रखना है और इनका नंबर भी याद रखना है, नंबर भी आपसे पूछा जा सकता है। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है, उससे पहले सारे डेज को रिवाइज कर लेते हैं। डीआरडीओ ने 1 जनवरी को अपना फाउंडेशन डे मनाया, 64 नंबर का था। वर्ल्ड ब्रेल डे 4 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया गया। वर्ल्ड हिंदी डे 10 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया। नेशनल यूथ डे 12 जनवरी को सेलिब्रेट हुआ और आर्म फोर्स वेटरन डे 14 जनवरी और इंडियन आर्मी डे 15 जनवरी को सेलिब्रेट किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, विच कंट्री डिटेक्ट्स न्यू डेल्टा क्रॉन कोविड वेरिएंट? तो काफ़ी ज़्यादा कोरोना वायरस के अलग अलग कंट्रियों में वेरिएंट डिस्कवर हो रहे हैं। जैसे ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका में डिटेक्ट हुआ। IHU ये जो कोरोना वायरस का वेरिएंट था, इसको कहाँ पर डिटेक्ट किया गया? इसको फ्रांस में डिटेक्ट किया गया। तो डेल्टा क्रॉन अभी नया कोविड वेरिएंट आया, उसको कहाँ डिटेक्ट किया गया? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा, इसको साइप्रस में डिटेक्ट किया गया। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो साइप्रस में नया कोरोना वायरस का वेरिएंट डिटेक्ट हुआ जिसका नाम था डेल्टा क्रॉन। पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करें तो साइप्रस की बात करते हैं। यूरोपियन कंट्री है, यूरोप की एक कंट्री है, इसकी कैपिटल है निकोसिया और करेंसी है इसकी यूरो और इसके प्रेसिडेंट है निकोस अनास्टासियाड्स। ठीक है, कुछ इस तरीके से इसका नाम याद रखिएगा। वैसे निकोस काफ़ी जगह पर है तो आप याद भी कर पाएंगे। सिप्रस इस कंट्री का नाम है, ज़्यादा सुनी नहीं जाती, इसलिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर इंटरनेशनली जो करंट अफेयर बना उसको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा है, अली खान स्मैलेव जिनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया है कजाकिस्तान का। ऑस्ट्रेलिया और जापान ने डिफेंस एग्रीमेंट किया है चाइना को काउंटर करने के लिए। आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली वुमेन सुप्रीम कोर्ट में जज बनी है। ओपेक ने कुवैत के हैथम अल गैस को सेक्रेटरी जनरल बना दिया है। चाइनीज़ के जांग मिन है जिनको एससीओ का सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है। एंटीगुआ बारबुदा एक कंट्री है जो कि 102वां मेंबर बनी है इंटरनेशनल सोलर अलायंस की। अगला है, प्राइम मिनिस्टर है अब्दुल्ला हमदोक जिन्होंने रेजिग्नेशन की अनाउंसमेंट कर दी है, सूडान से बिलोंग करते हैं। एप्पल ऐसी पहली कंपनी बनी है जिसने 3 ट्रिलियन मार्केट कैपिटल को टच कर लिया है। फ्रांस जो कि यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी संभालेगा अगले 6 महीने तक। वर्ल्ड लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन चाइना ने डेवलप कर ली। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 जारी किया गया। विच बैंक नेम्ड एज बेस्ट प्राइवेट बैंक इन इंडिया? तो बेस्ट प्राइवेट बैंक इंडिया में किस बैंक को घोषित किया गया है? तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा HDFC बैंक, और कोई हो भी नहीं सकता। बहुत बेहतरीन सर्विस है HDFC बैंक की। तो HDFC बैंक को बेस्ट प्राइवेट बैंक भारत का घोषित किया गया है। HDFC को
ये अवार्ड मिला है कि वो बेस्ट प्राइवेट बैंक है भारत का। ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 के घोषित किए गए हैं। ठीक है, यहाँ पर बात करें तो HDFC का हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसको फाउंड किया गया था 1994 में और इसके CEO शशिधर जगदीशन है, चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती हैं। आगे बात करते हैं, अगला क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड चेयरमैन ऑफ इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आंसर हो जाएगा राघवेंद्र तन्वर। राघवेंद्र तन्वर को अपॉइंट किया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च में चेयरमैन के पद पर। तो यहाँ पर बात करें राघवेंद्र तन्वर को ICHR में अपॉइंट किया गया है चेयरमैन के पद पर। यहाँ पर बात करें ICHR की तो इसको फाउंड किया गया था 1972 में, हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ डीफ गेट्स अप्रूवल टू होल्ड फर्स्ट वर्ल्ड डीफ T20 क्रिकेट चैंपियनशिप इन विच ईयर। तो पहले तो इसको 2022 में ऑर्गेनाइज कराई जानी थी, लेकिन कोरोना वायरस की वजह से इसको शिफ्ट कर दी गई और ये पहली T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी डीफ वर्ल्ड के जो डीफ प्लेयर्स होते हैं उनकी। तो 2023 में इसको ऑर्गेनाइज कराया जाएगा और इसको अनाउंस कौन करवा रहा है, तो ऑल इंडिया स्पोर्ट काउंसिल ऑफ द डीफ के द्वारा इसको ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है। पहली T20 क्रिकेट चैंपियनशिप होगी डीफ की, इसलिए इंपॉर्टेंट है। पहले 2022 में होनी थी, लेकिन अब 2023 में इसको कराया जाएगा। यहाँ पर बात करें इंटरनेशनल कमेटी ऑफ स्पोर्ट फॉर डीफ, इसको फाउंड किया गया था 1924 में और इसका हेडक्वार्टर USA के मैरीलैंड में है और प्रेसिडेंट है इसके रेबेका एडम। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है भूपेंद्र यादव हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर है, हैज लॉन्च्ड द विच एडिशन ऑफ द बाई एनुअल इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021। तो इंडिया की फॉरेस्ट रिपोर्ट को जारी किया गया, 2 साल में एक बार होती है। इसमें कौन से एडिशन था, ये कौन सा नंबर का ये एडिशन लॉन्च किया हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव ने। तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा ये 17वें नंबर का है। ये जो एडिशन है ये 17वें नंबर का इन्होंने लॉन्च किया है। डिटेल में यहाँ पर दूंगा, आप टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। हमारे यूनियन एनवायरनमेंट मिनिस्टर है भूपेंद्र यादव, इन्होंने बाई एनुअल जो रिपोर्ट जारी होती है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को जारी किया है, जो कि एक सर्वे किया गया फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इससे बेस है ये। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी डिटेल आपको देता हूँ जो कि इस साल की रिपोर्ट है और क्वेश्चन में आपसे बन भी सकता है। एरिया वाइज किस स्टेट में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, तो आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। पिछली बार भी मध्य प्रदेश था, इस बार भी मध्य प्रदेश है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र का भी नंबर आता है। आगे बात करें तो टोटल फॉरेस्ट और ट्री कवर की बात करें तो ये पूरी कंट्री में है 80.9 मिलियन हेक्टेयर, या फिर परसेंटेज में वैसे क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे तो 24.62% टोटल भारत में जो एरिया कवर है फॉरेस्ट और ट्री से, उसकी यहाँ पर बात की गई है। वैसे टोटल 33% के आसपास होना चाहिए, एक स्टैंडर्ड डेटा है, लेकिन भारत में 33 नहीं है, 24.62% है। और डेटा अगर जाने तो 5 स्टेट है जहाँ पर काफ़ी इंक्रीज हुआ फॉरेस्ट कवर। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश इस पर टॉप पर रहा, तेलंगाना दूसरे पर रहा, उड़ीसा तीसरे पर रहा, कर्नाटका चौथे पर और झारखंड 5वें पर। याद रखिएगा मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा है और परसेंटेज वाइज 24% के आसपास भारत में फॉरेस्ट और ट्री कवर है, और आंध्र प्रदेश में जो इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट वो सबसे ज़्यादा है। आगे बात करें तो अगला टॉप 5 स्टेट बताने हैं जो कि सबसे ज़्यादा परसेंटेज वाइज अपने जैसे उनका एरिया इतना है तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज में फॉरेस्ट है। तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। मिजोरम टॉप पर है इस पर, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरे पर अरुणाचल प्रदेश है और फॉरेस्ट कवर में भी अरुणाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है, और इस पर भी मतलब टोटल एरिया वाइज कवर में भी
अरुणाचल प्रदेश सेकंड पोजीशन पर है। ठीक है, आगे बात कर, और उसके बाद मेघालय, मणिपुर और नागालैंड, सारे ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्ट के स्टेट यहाँ पर हैं। आगे बात करें, टॉप 3 स्टेट आपको वो बताने हैं जहाँ पर इंक्रीज हुआ है मैंग्रोव, जो पेड़ों के कवर होते हैं एरिया वाइज वो। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव जो फॉरेस्ट है वो इंक्रीज हुआ है, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर कर्नाटका। इसको मैं थोड़ा सा एक बार और रिवाइज कराऊंगा 1-2 वीडियोस में, जिससे कि आपको याद हो जाए। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज जीडीपी ऑफ यूएन प्रोजेक्ट इंडिया जीडीपी एट फाइनेंस ईयर 2022। तो यूएन के द्वारा भारत की क्या जीडीपी यहां पर ऑब्जर्व की गई है 2022 के लिए? तो आंसर यहां पर हो जाएगा 6.5% मानी गई है कि भारत की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2022 में ग्रो करेगी। बात यहां पर यूनाइटेड नेशन की करी है, तो यूनाइटेड नेशन की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ऑफिशियल लैंग्वेज है 6 और पूछी जाती हैं, अरेबिक, चाइनीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन, स्पेनिश। मेंबर है 193 मेंबर, 2 ऑब्जर्वर स्टेट हैं। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरस है। इस्टेब्लिशमेंट 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। आज के क्विज की बात करें तो आज का क्विज है 18th कचाई लेमन फेस्टिवल बिगिन इन विच स्टेट। तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में डिटेल में देना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को कुछ लोगों तक शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक करके जरूर जाइएगा, और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को पर्सनली ज़रूर शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल पर पहली बार आए हैं तो। धन्यवाद।